नमस्कार दोस्तों। आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मुस्कुराते रहियो, खुश रहियो। ठीक है, तो आज हम फिर से गणित के कुछ सवाल लेके आए हैं प्रतिशत में। मैथ के सवाल प्रतिशत जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का। और वैसे क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे डी ग्रुप हो, एनटीपीसी में हो। एनटीपीसी और डी ग्रुप वाले ध्यान देना, ऐसे ही क्वेश्चन जो कराऊंगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन रिपीट ना हो तो भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि संख्या का फेरबदल हो सकता है। और कुछ नहीं, जैसा होगा ऐसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके सामने सूत्र तो लिख दिए हैं पहले से ही, आप इस सूत्र को नोट कर लो ताकि इसी के आधार पर हम क्वेश्चन कराएंगे तो आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक मैं एक शायरी सुना देता हूं आपको खुश रहने के लिए। ठीक है, तो खुश रहो। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम बुलाना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम को बुलाना जिंदगी है। मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना भी जिंदगी है, बिना मिले दोस्ती निभाना भी जिंदगी है। तो दोस्तों हमेशा खुश रहना, कोई भी दुख कोई भी परेशानी आना आए तो भी खुश रहना, क्योंकि खुशी से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं है। क्योंकि परेशानी तो अपने वाले भी दे जाते हैं, लेकिन खुश रहना अपने ही हाथ में होता है। वो हमारे ऊपर है कि हम खुश रहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि दुख तो भैया अपने लोग ही दे जाते हैं, दूसरा तो दे या ना दे। ठीक है, तो देखो सूत्र आपको दिख रहा होगा। वर्दी का सूत्र है वर्दी बटा मूलमान गुणा 100%। अगर प्रतिशत में पूछे तो, कमी प्रतिशत में पूछे तो कमी बटा मूलमान गुणा 100%, और कोई भी त्रुटि पूछे त्रुटि बटा वास्तविक मान माइनस त्रुटि गुणा 100%। और ए का 20% वर्दी पूछे तो ए गुणा 100 प्लस बी बट्टे 100, यानी वर्दी पूछे तो प्लस बी करना है, यानी बी कोई भी मान होगा। ए का 20% कमी पूछे तो 100 में से माइनस करके बट्टा 100 लगाना है। पहले गुणा ए तो रहेगा ही, यानी ए गुणा 100 माइनस बी बटे 100। तो ठीक है, हम पहला क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होगा, संख्या 36 का 144 का कितना प्रतिशत होगा। संख्या लिखो, संख्या दिख रहा है ना आपको, संख्या 36 144 का कितना प्रतिशत होगा। ये पूछा है कि संख्या 36 है, वो 144 का कितना प्रतिशत होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी बार जो प्रतिशत में करवा रहा हूं, जितनी भी प्रश्नावली कराऊंगा, जितने भी टॉपिक कराऊंगा, इसी में से आपको एनटीपीसी और डी ग्रुप में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, ये संख्या चेंज हो सकती है लेकिन टॉपिक ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो भैया ध्यान से समझना। ठीक है ना, संख्या 36 है, इसका 144 का कितना प्रतिशत होगा। 144 का 36 जो दिया है वो कितना प्रतिशत होगा 144 का। ठीक है, तो कैसे होगा, प्रतिशत में पूछा है ना, प्रतिशत में पूछा है तो 36 ऊपर 36 लिखेंगे, नीचे 144 और गुणा में 100 लगा देंगे। हमेशा ही ध्यान रखना, जब प्रतिशत में पूछे तो 100 लगेगा। ठीक है, गुणा में 100 आएगा। तो देखो कट रहा है क्या कोई, 36 से 144 कट रहा है क्या कोई। देखो 36 एकम 36, 36 चौके 144 और 4 से 100 कट रहा है ना 25।
तो प्रतिशत में पूछा है तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी 144 का 36 पूछा है, कितना प्रतिशत है? 144 का 36 दिया हुआ संख्या, वो कितना प्रतिशत है 36 का? 144 का 36 कितना परसेंट है? क्योंकि 36 चौके 144 यानी 25% हो रहा है। ठीक है, अगर 100 तो 144 है ही, तो इसमें 36 कितना परसेंट होगा? 25%। तो इसी हिसाब दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 250 ग्राम, देखो 250 ग्राम 2 किलोग्राम का 250 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा? 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है ना? ढाई ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा? यानी 2 किलो का कितना ग्राम होता है? 2 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 2000 ग्राम। मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होती है, तो 2 किलो में कितना हो गए? 2000 ग्राम। तो 250 ग्राम का बताना है हमें, 2 किलो का 250 ग्राम के हिसाब से बताना है, क्योंकि इसमें ग्राम दिया है ना, तो ग्राम हमें निकालना पड़ेगा। ग्राम यानी 2000 ग्राम होते हैं। तो देखो 250 बट्टे 2000 गुणा प्रतिशत में पूछा है तो 100 लिख लेना। ठीक है, तो 300 पर से 300 पर ये और ये 2 ये एक वाली ये 25 दूनी 25, ऊपर बच गया 25, नीचे बच गया 2, तो 25 का 2 से गुणा करोगे कितना होगा? भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 सही 1/2 प्रतिशत, यानी 12.5%। कटाना तो आपको आता होगा ना, कटाना आपको दोबारा बता देता हूं। ये 250 ग्राम आ गया और नीचे 2 किलो का ग्राम में बदल दिया है तो 2000 ग्राम आया, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होती है। 2 किलो कितना हो गए? 2000 ग्राम। ठीक है, गुणा में प्रतिशत में पूछा है तो 100। 300 ऊपर इधर है, 2 इधर है, तो 1 ऊपर है, 2 इधर काट ली, 2 इधर वाली काट दी, तो 1 इधर वाली है तो 1 इधर वाली काट दी। अब 25 से 2 को भाग करेंगे, 25 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5% तो आएगा, 12.5%। ठीक है, कितना प्रतिशत होगा? 2 किलो का 250 ग्राम के हिसाब से 12.5% होगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, आगे तीसरा क्वेश्चन इसी हिसाब से, संख्या 260 का 30% कितना होगा? मतलब कोई भी संख्या है, संख्या 260 का 30% कितना होगा? संख्या 260 का 30% कितना होगा? संख्या 260 का 30% पूछा है, मतलब 260 संख्या है, इसका 30% कितना होगा? संख्या बतानी है हमें कितना होगा। ठीक है, कैसे बताएंगे? इसमें प्रतिशत नहीं बताना है, प्रतिशत दिया हुआ है 30% है, हमें सिर्फ संख्या बतानी है। ठीक है, तो संख्या कैसे बताएंगे? संख्या कैसे बताएंगे? 260 का 30% दिया है। ठीक है, 260 का 30% दिया है, तो हमें संख्या क्या है बतानी है। तो देखो 260 गुणा 30% दिया है ना, तो 30% हमेशा ही प्रतिशत आता है तो बट्टा में 100 लग जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। 30% आया तो 30 लिख के नीचे बटे में 100 लगा देंगे, तो 200 पर से 200 पर एक तो 30 वाली हो गई, एक 260 वाली सुपर हो गई, तो कितनी दोनों सुपर कट गई। तो 26 के कितने होते हैं? 6 3 18, 8 3 दूनी 6 रहेगा 7, यानी 78 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
78 आपका आंसर आ जाएगा। 260 का 30% कितना होता है? 78 होता है। ठीक है, आगे चौथा क्वेश्चन भी करवाता हूं आपको। बात नोट करना भैया, जो बताया है आपको, ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी और डी ग्रुप का होने वाला है, शायद अगस्त से स्टार्ट होने वाला है आपका एग्जाम। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अभी से याद कर लो। डी ग्रुप का एग्जाम अगस्त से होने वाला है। क्वेश्चन देखो चौथा, संख्या हजार का 15% का 30% कितना होगा? ठीक है ना। संख्या 1000 का 15% का 30% कितना होगा, ये बताना है। तो 1000 संख्या 30% का 15%, इसमें से आसान ही है। ये 1000 हमको दिया, ये 1000 15%, तो 15/100% को आपको बताया था। जब प्रतिशत आए तो बट्टे में 100 लगाना है, तो गुना 30/100, क्योंकि प्रतिशत आ रहा है ना, इधर 15%, इधर भी 15%, तो 1000 इधर गुणा का निशान है। अगर कोई भी निशान नहीं हो तो वहां गुणा का निशान मान्य होगा। 1000 गुणा 15/100 गुणा 30/100, तो नीचे कितने शून्य है? 0 कितनी है? इधर ये 100 वाली 2 हो गई, इधर वाली भी 2 हो गई। शून्य कितनी होगी? 2 और 2 4, तो 3 वाली 1000 वाली काट देते हैं और एक 30 वाली काट देते हैं, तो 400 पर से 400 पर कट गया, और 15 तिये 45, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी संख्या का, यानी 1000 का 15% का 30% कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी आपको 5वां क्वेश्चन करवाएंगे। 5वां क्वेश्चन आपको करवाएंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये सिखाएंगे आपको। भिन्न को प्रतिशत बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो पहला देखो कैसे बदलते हैं भिन्न को प्रतिशत में। जैसे 3/5 आ गया, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। 3/5 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलना है तो कितना, क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा गुणा में, या बट्टा में 100 आ जाएगा। वो तो एक ही बात है, गुणा में करो एक साइड में तो भाग होना ही होना है। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 3/5 गुणा 100, प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 करेंगे। ठीक है ना, 3/5 गुणा 100, 5 100 और 60, 60% आपका आंसर आ गया। कितना हो गया? 60%। 3/5 को अगर हमें प्रतिशत में बदलते हैं तो 3/5 गुणा 100, इसको काटेंगे तो 60% आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा भी इसी प्रकार समझाते हैं। जैसे 3 सही 4/5, यह दूसरा है। 3 सही 4/5 को प्रतिशत में बदल दो
तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? पहले तो इसको भिन्न में लेके आओ। भिन्न में क्या करेंगे? तो इसको गुणा भाग करेंगे, जो भी होगा। 5 दिया है 15, 5 दिए 15 और 4, मतलब ये देखो 3 सही 4/5 है। तो इस दोनों का गुणा हो जाएगा 3 और 5 का, और इसको गुणा करने के बाद ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो कितना होगा? 5 दिए 15 और 4 19/5, और गुणा में कितना करना है? 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो कितना करेंगे? 100। तो 20 100 हो गया। इधर 19 दूनी 38, 380 प्रतिशत हो गया। ठीक है, 380% समझ में आया। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 दिए 15 और प्लस 4 करेंगे तो 19/5 गुणा 100% में बदलना है तो गुणा 100 आएगा। इसको घटा लेते हैं, 20 100 और 19 दूनी 38 यानी 380% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में पूछे तो हमेशा 100 से ही गुणा करना है। अभी चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। ये भिन्न वाला तो आप समझ ही गए होंगे, भिन्न वाला तो आप समझ ही गए होंगे। थोड़ा और करवा देता हूं, जैसे 5 6 छठा करवा देता हूं आपको। एक मिनट यार, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं, एक बार रुको। छठा क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 8% 96 है, मतलब किसी संख्या का 8%, किसी संख्या का 8% 96 है, 96 हो तो किसी संख्या का 8% 96 हो तो वह संख्या होगी। संख्या बतानी है, वह संख्या 96 हो तो वह संख्या होगी। वह संख्या कौन सी होगी या कौन सी होगी? कौन सी होगी? ठीक है, किसी संख्या का 8% 96 है, तो मतलब संख्या बतानी है कौन सी संख्या है जिसमें 8% 96 हो सकती है। तो वह कौन सी संख्या होगी, वो संख्या बतानी है हमको। ठीक है, कैसे बताएंगे? क्योंकि प्रतिशत में तो पूछा नहीं है इसमें, क्यों प्रतिशत तो दिया ही है। तो 8% 96 है, तो मतलब ये देखो 8% के बराबर क्या है? 96 है। 8% के बराबर तो 96 दिया गया है क्वेश्चन में, 8% के बराबर 96 है। तो वह संख्या याद करनी है, तो कैसे याद करेंगे? संख्या याद करनी हो तो बड़ी संख्या देखो नीचे दिख रहा है ना, तो 96/8 गुणा में 100 कर देना है। 96/8 गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत है तो हमेशा उल्टा हो जाता है। नीचे 8 है तो इसका प्रतिशत हो गया गुणा 100। ठीक है, अभी इसको कटा लो। 12 8 कितने होते हैं? 96, और 12 से 100 से गुणा करो तो कितने हो जाएंगे? 1200। ये आपकी आंसर आ गया। यानी वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या कौन सी है? 1200 हो जाएगी। वह संख्या कौन सी होगी? 1200 हो जाएगी। तो ठीक है भैया, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, जो बिना लिखे पढ़े नहीं करवा रहा हूं। ये मैंने पीछे के एग्जाम के जो पेपर हुए हैं उसको देखा है मैंने, क्योंकि इसी रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी मैं आपको करवा रहा हूं कि प्रतिशत में आप पीछे ना रहो और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आसान लगने लगे। ठीक है, तो भैया
सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब वही करना जो नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वही लोग सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जय हिंद, राम राम।